पेंशनधारी हैं उनकी पेंशनें पिछले 5 सालों से उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है, और अगर वो जाके कहीं शिकायत भी करते हैं तो वो शिकायत को नज़रअंदाज किया जाता है, जैसे उनके ऊपर कोई एहसान किया जाता है। उनको देख के आपको जेन्युइन मुद्दों से भटकना हो ही जाता है, मतलब वो भटका ही देंगे आपको। इसी वजह से वो प्रधानमंत्री हैं ना, मतलब वो रियल मुद्दों से भटकाना उनको बहुत अच्छे से आता है। बेरोजगारी का मुद्दा सही तरीके से बनाया जाए। अगर कांग्रेस है, आप है, उन्होंने बेरोजगारी का कितना बड़ा मुद्दा बनाया है, क्या लेके वो जनता में गई है, जनता को कितना समझाया है, वो अपनी सरकार चलाने में मशगूल है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी। देश में बेरोजगारी एक ऐसा बड़ा मुद्दा है कि हर कोई इससे त्रस्त है, लेकिन सरकार कोई उसको फर्क नहीं पड़ता। सरकार अपने जुमले देने में और रैलियां करने में व्यस्त है। नौजवान बेरोजगार पड़े हैं, लेकिन सरकार को कोई मतलब नहीं है, और इसी को लेकर तमाम लोगों ने आज एक वोट एक रोजगार का जन आंदोलन शुरू किया है। इसी को लेकर प्रेस क्लब में काफ़ी लोग मौजूद हुए हैं, उनसे बात करेंगे और क्या कुछ उनकी मांगे हैं ये उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद जी। क्या मांगे हैं आपको? हमारी मांगे हैं जी, एक वोट और एक रोज़गार को लेकर हैं, जिसको लेकर आज एक प्रेस क्लब के अंदर एक रखी गई है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें हम 9 तारीख को जो जंतर मंतर पर एक हमने रखा हुआ है मीटिंग, उसमें जो भी हमारा ये एक वोट और एक रोज़गार का मुद्दा है, इसको हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। जी जी। क्या लगता है जनता आपकी बात को सुनेगी? क्योंकि जनता तो एक बोतल दारू और 2000 रुपये में फिसल जाती है। हर बार आप कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहक जाती है वोट के टाइम। जी, ये बहुत अफसोसजनक है कि लोग अपनी वोट का जो कीमत है उसको समझ नहीं पाए हैं आज तक, और उसी के लिए हम ये जन चेतना जो हम शुरू करने जा रहे हैं, वो उसको लेकर ये जो आंदोलन है इसको खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि हम हर एक जो बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर जो जुड़ा हुआ इंसान है वहाँ से लेकर, क्योंकि रोज़गार जो है वो आज की तारीख में मेरे को लगता है कि सबसे अहम मुद्दा है रोज़गार का, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। बेरोज़गारी और महंगाई, ये 2 चीज़ हैं जो जिसने इस समय की सबसे बड़ी जो ज़रूरत है, जिसको शायद कोई राजनीतिक पार्टी जो है वो इग्नोर नहीं करना चाहेगी, क्योंकि अगर ये आंदोलन आम पब्लिक तक हम पहुंचा पाए तो मेरे को नहीं लगता कि शायद कोई भी राजनीतिक पार्टी जिसको वोट तो सभी को चाहिए, बिना वोट के तो कोई सरकार बनती नहीं। तो जब हमें ये पता है कि इस वोट को लेकर हम इतने वो हैं कि हमें बिना वोट के हम सरकार नहीं बन सकती, तो फिर अगर हम इस बात को लेकर अगर हम उठा रहे हैं कि एक वोट और एक रोज़गार हमें दिया जाए, तो मेरे को नहीं लगता। समझने की बात जी। समझने की। मैम, क्या कुछ कहेंगी? क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी दोनों बहुत ही अहम मुद्दा होता है, लेकिन जनता नहीं समझती ये बात। जब चुनाव आता है, लोग जुमले देते हैं और पैसे बांटते हैं, दारू देते हैं, और जनता बहक जाती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जनता का कसूर नहीं है, जनता जो देख रही है ना, जनता को वो दिखाया जा रहा है। मतलब अगर जैसे एक कहा जाता है कि अगर हम ग्रीन कलर का चश्मा पहना देंगे लोगों को, तो उनको हर तरफ हरा दिखाई देगा। तो उनको चश्मे ही इस तरह के चढ़ा दिए गए हैं कि उन्हें धर्म का चश्मा चढ़ा दिया, उन्हें विकास का चश्मा चढ़ा दिया, कि वो उसके आगे कुछ बात ही नहीं करते। अगर वास्तविकता में विकास हुआ होता या हो रहा होता, तो हमें उसे आंदोलन की तरह शुरू करने के लिए या रोजगार को एक कानून बनाने की बात कहने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रधानमंत्री आवास योजना है, रहने के लिए घर दे रहे हैं, राशन दे ही देते हैं, बीमार हुए तो आयुष्मान योजना है। इन सारी चीज़ों में जनता बहक जाती है, उसको और कुछ रोजगार से मतलब नहीं है। क्या लगता है आपके आंदोलन का कितना असर पड़ेगा?
देखिए, आंदोलन जब भी स्टार्ट किए जाते हैं तो इसी पॉजिटिव सोच के साथ किए जाते हैं कि उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, जनता सुनेगी और समझाने की कोशिश भी करेगी। क्योंकि जब इंसान को फ्री की चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती है ना, तो उसका जो मानसिक जो स्तर है ना वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। और जब किसी देश का मानसिक स्तर नीचे गिरना शुरू हो जाता है, मानसिक विकास नहीं उसका होता, तो उसकी अर्थव्यवस्था ऊपर उठ ही नहीं सकती। कितना मांग कर खाने वाले लोग, मुझे बताइए ना, कौन भिखारी है जो राजा बना होगा? मांग के खाते हैं ना वो भी। तो जब तक हम खुद काम नहीं करेंगे, उन बच्चों को रोजगार नहीं दिलाएंगे, अपने देश के विकास के लिए काम नहीं करेंगे, अर्थव्यवस्था पे काम नहीं करेंगे, तो बताइए मांग के कब तक हम सोचते हैं कि हमारे देश का विकास होगा और देश विश्वगुरु बन जाएगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड बनिए, रोजगार मांगिए नहीं, रोजगार दीजिए, रोजगार बनाइए। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी पॉलिसी है जो बता रहे हैं कि रोज़गार देने हैं हमको, लेकिन वो उसमें आप मुझे बताइए ना कि युवाओं की कहाँ तक मदद कर रहे हैं। मतलब अगर वो रोज़गार को वाकई में शुरू करवाना चाहते हैं तो कहाँ पे आके उनकी टीम ने या उनके लोगों ने आके जो युवा बच्चों का हाथ पकड़ा या उन्हें स्किल्स के लिए आगे मतलब लेके आए हैं या उन्हें समझाया कि इस तरीके से रोज़गार हम हमारी तरफ से प्रमोट होंगे। आप देखिए, इस टाइम अगर आप सुई से लेके जहाज तक भी देखते हो ना, हम दूसरे देशों से एक्सपोर्ट करते हैं। अगर प्रमोशंस इतनी हमारे सेल्फ रोजगार की होती तो युवाओं को मतलब इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। हर चीज़ हम यहाँ पे अपनी खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। तो मैम, एक प्रधानमंत्री की खास बात है कि जब रोजगार की बात की जाती है तो वो कुछ और बात करते हैं, फिर आप रोजगार की बात करेंगे वो कुछ और बात करेंगे। तो और तमाम लोग भी जैसे कि रोजगार दो, एम्प्लॉयमेंट जैसे ट्रेंड भी चलाए शिक्षकों ने और छात्रों ने मिलकर। लगातार विपक्ष भी घेरते ही रहती है लेकिन उन पे कोई असर नहीं होता। क्या लगता है इस आंदोलन का असर होगा? उनकी जो इम्प्रेसिव आइडियोलॉजी है ना, उससे तो मैं भी बहुत प्रभावित हूँ। वो सामने होते हैं तो जो हम मुद्दे जो है ना उनसे भी भटक जाते हैं। उनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रतिभाशाली है, उनको देख के आपको जेन्युइन मुद्दों से भटकना हो ही जाता है। मतलब वो भटका ही देंगे आपको। इसी वजह से वो प्रधानमंत्री हैं ना। मतलब वो रियल मुद्दों से भटकाना उनको बहुत अच्छे से आता है। तो अगर हम उनके व्यक्तित्व से प्रभावित ना होके अपने मुद्दे की बात करने जाएंगे और अब ये भी देखेंगे कि हमारा भी व्यक्तित्व कुछ है, तो शायद हम ज़्यादा अच्छी बात कर पाएंगे जी। और हम हमारे आंदोलन को इसलिए हटके बोलते हैं कि ट्विस्ट इसमें ये है कि हम ये नहीं कहते कि हमारी जो पार्टी है उसको सपोर्ट करो या हम आगे के इलेक्शंस में जा रहे हैं खड़े होने के लिए। हम चाह रहे हैं इसका एक कानून बने। कल को अगर हम हैं या नहीं हैं तो भी अगर ये कानून बनता है, संविधान में लिखा जाता है, तो हमें किसी नेता के आगे जाके गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा या किसी भी बच्चे को एक रोज़गार के लिए किसी नेता को नहीं बोलना पड़ेगा कि मेरे पास रोज़गार नहीं है या मुझे बेरोज़गारी भत्ते चाहिए या मुझे फ्री के राशन चाहिए। उसे कुछ नहीं चाहिए होगा अगर उसको एक इज्जतदार रोज़गार मिलता है। किन किन चीज़ों के लिए कानून बनना चाहिए? क्या मुद्दे रखे हैं आपने? किन? देखिए, फिलहाल तो हमारे जो 5 पॉइंट्स हैं जिसमें हम विशेषकर रोज़गार का मुद्दा तो है ही कि इसका तो 100% हम चाहते हैं कि कानून बन जाए। इसके अलावा जो पेंशनधारी हैं उनकी पेंशनें पिछले 5 सालों से उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है और अगर वो जाके कहीं शिकायत भी करते हैं तो वो शिकायत को नज़रअंदाज किया जाता है जैसे उनके ऊपर कोई एहसान किया जाता है पेंशन देके सरकारों की तरफ से। तो ऐसा नहीं है, हमारी टैक्स से ही सरकार उनको पेंशन देती है। तो अगर ये कानून होता तो उनकी 100% जवाबदेही होती कि क्यों नहीं पेंशनें आ रही हैं या क्यों नहीं फंड्स हैं। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि इसका भी कानून बने। तो इलेक्शंस में जो आप देख रहे हैं कि कितना तकरीबन 50 से 60% वोट होते हैं जिसमें उच्च वर्ग, क्योंकि उच्च वर्ग तो सरकार बनाता ही है, और निम्न वर्ग वो भी सरकार का सपोर्टर है क्योंकि उसे फ्री में मिल रहा है। तो वोट जो नहीं डालता है वो कौन सा वर्ग है? मध्यम वर्ग। इसी वजह से वो जो 40% वोटर्स हैं जो किसी न किसी शोषण के शिकार हो रहे हैं, हम लोग जो चाह रहे हैं वो उनको टारगेट करें क्योंकि रोज़गार की ज़रूरत उनको है, ना तो वो मांग के खाने वालों से, और ना उनमें इतनी कैपेसिटी कि वो सरकार बना लें। क्योंकि उच्च वर्ग जो है वो अपना पैसा लगा के सरकार बनाती है तो सरकार से वो अपना फ़ायदा ही निचोड़ती है सरकार बनने के बाद। और ऐसे ही जो निम्न वर्ग है वो भी जब जीतने के बाद गरीबों के लिए ही जितनी भी योजनाएं हैं वो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए है। तो मध्यम वर्ग के लिए काम नहीं होता और इसी वजह से धीरे धीरे जो उनका इंटरेस्ट है वो चुनावों में उनका धीरे होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, यानी ना के बराबर ही होता जा रहा है। तो हमारी ये पॉलिसी रहेगी कि एक वोट रोज़गार एक रोज़गार हम मध्यम वर्ग पर टारगेट करके करें, उन लोगों को समझाएं, उन लोगों से बात करें ताकि
उन्हें ही मध्यम वर्ग के लोगों को जो रोज़गार की ज़रूरत है वो आगे से बढ़कर हमको समर्थन दे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने जो बोला 2000 और दारू वाली जो पब्लिक है, तो मैं इसके लिए कहना चाहता हूँ कि जो पब्लिक है 2000 और दारू वाली पब्लिक नहीं है दिल्ली की पब्लिक और देश की पब्लिक बहुत समझदार है। अगर उनको कोई उनके मुद्दे, अच्छे मुद्दे उठाता है, उनके ज़रूरत के मुद्दे उठाता है, उनको समझाने का पूरा प्रयास करता है, तो वो उस व्यक्ति के साथ होती हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो कोई एनजीओ, उसके साथ होती हैं। ऐसे ही हमारा जो एक वोट एक रोज़गार का जो ये मुद्दा है, ये जनता का मुद्दा है। इसको तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो चाहे कांग्रेस है, आप है, बीजेपी है, सभी राज्यों में जितनी भी पार्टी हैं, उन्होंने हाथों हाथ लेना चाहिए इस मुद्दे को और समर्थन देना चाहिए इस मुद्दे को। तो ये जनता का मुद्दा है, जनता को इसको समर्थन देना चाहिए। सर बात ही तो वही है ना, इलेक्शन आता है तो सब वादे सब करते हैं, लेकिन जीत जाने के बाद काम नहीं करते। जी, जीत जाने के बाद काम नहीं करते, इसीलिए जो सिविल सोसाइटी है, जो हम लोग हैं, इसीलिए इस मुद्दे को लेके आ रहे हैं कि अगर जो भी वादे करते हैं और जो मुकरता है उसको पब्लिक ध्यान में रखे और इसके ऊपर एक कानून बनाया जाए। कम से कम हम कोर्ट में तो जाएं कि ये कानून है राइट टू वर्क का, अभी तो कानून ही नहीं है। तो राइट टू वर्क का एक कानून है कि जज साहब हम बेरोज़गार हैं, हमें रोज़गार दिलाया जाए। इसी कानून के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो इसको मुद्दा बनाने जा रहे हैं क्योंकि जनता का मुद्दा है, ये जनता ही बनाएगी, हम लोग कुछ नहीं है। जनता का मुद्दा है, जनता इसको बनाएगी, सब लोग। आप कहते हैं ये जनता का मुद्दा है, जनता ही बनाएगी। पहले ही बार जब मोदी सरकार आई थी, पहले 5 सालों में क्या जनता को समझ नहीं आई थी या धर्म के बहकावे में आ गई जनता? आप बिल्कुल देखिए, धर्म का बहकावा भी एक अलग चीज़ है, लेकिन रोज़गार ना होना और रोज़गार का मुद्दा बनाना ये एक अलग चीज़ है। बेरोज़गारी का मुद्दा सही तरीके से बनाया जाए। अगर कांग्रेस है, आप है, उन्होंने बेरोज़गारी का कितना बड़ा मुद्दा बनाया है, क्या लेके वो जनता में गई है, जनता को कितना समझाया है। वो अपनी सरकार चलाने में मशगूल है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जितनी भी पार्टियां हैं, वो अपनी सरकार बनाने में मशगूल हैं। बेरोज़गारी का मुद्दा सही तरीके से उन्होंने नहीं उठाया, इसीलिए केंद्र सरकार दोबारा से आई है और बेरोज़गारी के होते हुए भी आई है। ये उनकी विफलता है। जैसा कि आपने सुना कि ये विपक्ष की विफलता है, क्योंकि अगर उन्होंने बेरोजगारी और जो जरूरी मुद्दे हैं उनको सही तरीके से उठाया होता तो जनता समझ गई होती, जनता बेवकूफ़ नहीं है। कैमरामैन आशीष के साथ मैं ब्यूटी गिरी, धन्यवाद।